नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और मेरे साथ मौजूद हैं हरेंद्र कुमार यादव जी। और आज ये एक मेजरिंग टूल है वर्नियर कैलिपर्स, जिसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। उसके टाइप्स क्या हैं, इसका लिस्ट काउंट क्या है, किस मटेरियल का बना होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो हरेंद्र कुमार जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव। मैं जो है आज आपको वर्नियर कैलिपर के प्रकार के बारे में बताएंगे और इसके जो है मुख्य मुख्य पार्ट्सों के नाम बताएंगे और जो है इससे हम कैसे माप लेते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आप जान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। वर्नियर कैलिपर जो होता है बनावट तथा कार्य के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, दूसरा होता है नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, जो तीसरा होता है फ्लैट नाइफ एज एवं डेप्थ वर्नियर कैलिपर, जो चौथा होता है डायल वर्नियर कैलिपर और पांचवा होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। जो हमारे हाथ में है ये हमारे पास है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। इससे क्या होता है कि हम दो प्रकार के साइज ले सकते हैं। पहला होता है आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इससे चेक कर सकते हैं। और जो अगर हमें आंतरिक डायमेंशन चेक करना हो तो यहाँ पे जो नीचे टिप्स बना हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे टिप्स बना है, इसकी सहायता से जो है हम आंतरिक डायमेंशन चेक करते हैं। आंतरिक डायमेंशन चेक करने से पहले जो ये टिप्स जो यहाँ की साइज हम ले लेते हैं, जो साइज आता है उसमें हम जो इसको ऐड कर लेते हैं। ये साइज ऐड करने के बाद डायमेंशन जो है इंटरनल डायमेंशन क्लियर होता है। तो इस वर्नियर से जो होता है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर से दो साइज हम ले सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मतलब आउटर डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन। जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर होता है उससे हम तीन प्रकार की साइज ले सकते हैं, जैसे कि आउटर डायमेंशन भी ले सकते हैं, इंटरनल डायमेंशन भी ले सकते हैं और डेप्थ मतलब गहराई भी उससे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, और तमाम वीडियो देखे होंगे लेकिन इतना अच्छे से जो है विस्तृत रूप से कोई जानकारी हमें नहीं लगता कि दे पाया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे हाथ में जो वर्नियर कैलिपर है ये है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, तो इसके बारे में हम आप लोगों को आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर की जब आपको अगर हाथ में दी जाती है तो इसको सबसे पहले शुद्धता चेक करते हैं कि इसकी वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं है। इसकी मतलब अगर वर्नियर कैलिपर ख़राब है तो आप जो डायमेंशन लेंगे वो भी ख़राब आएगा। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर की शुद्धता चेक करने के लिए सबसे पहले अगर हम वर्नियर कैलिपर को हाथ में लेते हैं तो इसकी जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की जो जीरो लाइन है आपस में एक साथ मतलब मिलनी चाहिए। अगर आगे पीछे है तो इसका मतलब इस वर्नियर कैलिपर में क्या है, त्रुटि है। तो इस त्रुटि को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद से हम इस वर्नियर कैलिपर से क्या है जाप मतलब इसके नाप लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर को नाप लेने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वर्नियर कैलिपर के मुख्य मुख्य पार्ट्सों के नाम। मुख्य पार्ट्सों में सबसे पहले ये होता है मेन स्केल, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। जो नीचे दिखा है इसको वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर का एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वर्नियर कैलिपर दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm होता है। तो इसका मेन इसके पार्ट्सों के नाम हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि ये है फिक्स जा, और इसके बाद से दूसरा जो है मूवेबल जा, ये मूवेबल जा है। और इसके बाद ये दोनों जो है लॉकिंग स्क्रू, इसके नीचे जो है ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसको हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं। और ये क्या है मेन स्केल, इसको मेन स्केल बोलेंगे। और जो नीचे है इसको हम वर्नियर स्केल, और जो ये दोनों जो है इनको हम निब्स के नाम से जानते हैं। और इसी में एक जो वर्नियर होता है उसमें जो डेप्थ वार, जो नीचे यहाँ से जिससे हम गहराई चेक करते हैं उसमें यहाँ पे डेप्थ वार निकलता है। जब हम वर्नियर को खोलते हैं तो डेप्थ वार निकलता है नीचे को। तो अब हमने जो है इनके मुख्य पार्ट्सों के नाम आपको बता दिए। अब हम इसमें जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का हमने माप लेते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम माप लेते समय क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर में जो है इसको हमने साइज को पकड़ा और इसका जो है मेन स्केल को हम देखते हैं। मेन स्केल अब हम देखेंगे कि मेन स्केल पर हमारा जो है जीरो लाइन, जो वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो कहाँ पे है। तो इसको हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 मतलब 10 2 12 के बाद हमने जैसे मेन स्केल हमारा 12 हो गया। उसके बाद से फिर हम जो है वर्नियर स्केल पर देखते हैं। वर्नियर स्केल पे क्या है देखते हैं कि हमारी वर्नियर स्केल की मेन स्केल की लाइन में कौन सी लाइन हमारी सीधी जो है जा रही है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि हमारी जीरो लाइन जो है यहाँ 12 पे है, 12 के आगे जो है 13 पे भी नहीं है, 13 से पीछे है। तो इसको हम क्लियर करने के लिए फिर हम वर्नियर स्केल पर देखते हैं। वर्नियर स्केल पर देखेंगे कि कौन सी लाइन हमारी जो है सीधी लाइन मैच कर रही है। तो यहाँ देखिए आप लोग 7 जो है इसमें जो है सीधा मैच कर रहा है। वर्नियर
कि 7 और जो है मेन स्केल की लाइन में सीधी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 12.7, ये हमारी जो साइज आ जाएगी 12.7 होगा। ये जो होता है 12.70। अब ये 12.7 आपके मन में आ रहा हो कि 12.7 आया कहाँ से, तो ये चीज़ हम देखेंगे कि मेन स्केल पे जो है ये 12 कहाँ से आया। तो मेन स्केल पे जो है 12 जो है, तो हम मेन स्केल पर देखेंगे कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो 12 ये चीज़ हो गया। उसके बाद से जो यहाँ पे 13 भी नहीं हो रहा था, 13 से पीछे है। तो उसके बाद से हमने 12 जो है मेन स्केल का हमने साइज लिख लिया। उसके बाद से 7 कहाँ से आया, तो ये भी आपके मन में आएगा कि 7 आया कहाँ से। तो इस पर हम जो है वर्नियर स्केल पे गिनती करते हैं, देखते हैं वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन में बिल्कुल सीधी मैच कर रही है। जो सीधी मैच कर रही है वो रीडिंग हम नीट करते हैं। यहाँ पे जो है 7, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट करें कि यहाँ पे जो 7 लाइन हमारी बिल्कुल सीधी मैच कर रही है। इसके बाद इसको जो 70, तो पॉइंट के बाद जो 70 की साइज है, ये भी आपके दिमाग में आया कि ये 70 हुआ कैसे। तो इस पर जो लाइन बनी है पूरी लाइन यहाँ से और यहाँ तक गिनेंगे तो ये 50 लाइन है। तो 50 लाइन, तो एक जो खाने का मान होता है 0.02 mm होता है। यहाँ पे जो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान होता है 0.02 mm और मेन स्केल के एक खाने का मान होता है 1 mm। तो मेन स्केल का जो साइज है हमने ले लिया यहाँ पे 12 mm। उसके बाद से जो यहाँ पे 7 आया, तो यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ से और 5 आया, 5 खाने हैं तो 5 के बाद 1 लिखा है। इसका मतलब कि 5 × 0.02, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.1 mm। यहाँ पर 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5, 0.6, 0.7। तो यहाँ पर 7 लाइन जो है टच कर रही है। इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर से क्या होता है कि बाहरी डायमेंशन चेक करते हैं, आउटर डायमेंशन, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इस चीज़ से हम इसका माप लेते हैं। ये हमारे पास जो इस समय जो हमारे हाथ में वर्नियर कैलिपर है, इसका नाम है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। इससे हम क्या करते हैं कि आउटर डायमेंशन चेक कर सकते हैं। अगर इंटरनल डायमेंशन चेक करना हो तो यहाँ पे देखिए निप्स बना हुआ है, यहाँ पे नीचे निप्स बना है। इसकी सहायता से हम जो है किसी जॉब की आंतरिक डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। आंतरिक डायमेंशन को चेक करते समय जो यहाँ पे निप्स जो ये साइज़ है, इसको हम जो है उसमें ऐड कर दें। जो साइज़ हमारे पास मिलेगा उसमें हम जिसको ऐड करके जो है आंतरिक डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो इस जो फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर हमारे हाथ में, इससे हम जो है हमेशा जो है आउटर डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन, 2 डायमेंशन हम इससे हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, आउटर किधर से लेंगे? आउटर चेक करने के लिए देखिए हम जो है किसी जॉब का जो है आउटर डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तो ये हमने आउटर चेक करते हैं। जैसे इंटरनल चेक करना हो तो जैसे हमारे पास इंटरनल चेक करने के लिए है, जैसे इसका हमें चेक करना है, इसका हमने आंतरिक साइज चेक करना है। देखिए यहाँ पे आंतरिक साइज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इससे हम आए, तो इसमें जो है ये हमने देखिए यहाँ पे है 2 मेन स्केल पर हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 1 2 2, तो हमारा मेन जो है 2 पॉइंट। उसके बाद से जो है इसमें हम देखेंगे कौन सी लाइन हमारी सीधी मैच कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 वाली लाइन 2.4 हो जाएगा। तो पहले हमने मेन स्केल पे देखना है, उसके बाद से जा करके वर्नियर स्केल पे देखना है। तो इस तरीके से हमारा जो है साइज हम इंटरनल भी चेक करते हैं। उसके बाद से इस भाग से जो है जैसे ये हमारा जो है अभी आउटर ही चेक करने के लिए दिया है, लेकिन इसमें जो है अगर और वर्नियर कैलिपर उसमें जो है उल्टा इसे हम इंटरनल भी चेक करते हैं। किस मटेरियल का बना होता है ये जो वर्नियर कैलिपर होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अच्छा, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm। तो सभी छात्र आप लोगों ने देखा कि जो है हरेंद्र जी ने बहुत विस्तृत रूप से वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया और उसके टाइप्स के बारे में बताया और ये कैसे यूज किया जाता है और इससे कितने तरह के हम नाप ले सकते हैं, साइज ले सकते हैं और ये किस मटेरियल का बना होता है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। और अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रह गई है, वो आपको देना चाहेंगे। मैंने ये बताना चाह रहे हैं दोबारा आपको कि जो डायल वर्नियर कैलिपर होता है उसकी भी जो लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm होती है, लेकिन जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। उसमें यही फ़र्क होता है कि जो डिजिटल वर्नियर होता है उस पर क्या है रीडिंग पूरा दिखती रहती है, उसमें जो है आपको कहीं निकालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो हमारे पास मैनुअल वर्नियर कैलिपर होता है इसमें क्या है कि आपको मेन स्केल
और उसके बाद से वर्नियर स्केल, दोनों का जो है सहायता लेना पड़ता है, दोनों पे देखना पड़ता है, तब जाके हमारी जो रीडिंग होती है क्लियर होती है। तो ये हमें दोनों जगह ध्यान देना पड़ता है और ये उससे जो है अच्छा मतलब होता है। मैनुअल वर्नियर जो होता है, डिजिटल वर्नियर एक बार धोखा दे सकता है, लेकिन जो हमारा मैनुअल वर्नियर है ये बिल्कुल भी धोखा नहीं। इस पर क्या है कि रीडिंग जो है, इसको हम एक बार हमने चेक कर लिया कि दोनों लाइनें अगर हमारी दोनों जीरो लाइन अगर आपस में मिल रही है तो हमारा वर्नियर बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है हमारा वर्नियर। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया गया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ऐसे ही रोज़ एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी और किसी भी चीज़ को जानना और समझना अलग अलग दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। यानी जानना मतलब हमने जो है बर्नियर को देखा तो हमें पता चला कि ये बर्नियर है, लेकिन जैसे ही हमने इसको यूज किया और इसको इस्तेमाल किया तब हमें इसको समझने में आसानी हुई कि आखिर ये कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य कर सकता है। तो देखेंगे कि इंडस्ट्री वगैरह में जो भी इंजीनियर घूमते रहते हैं उनके कमर में एक मेजरिंग टेप लगा रहता है या उनके हाथ में जो एक बर्नियर कैलिपर्स रहता है। तो कब इंडस्ट्री में मूवमेंट करते रहते हैं और कब उनको कहाँ पे आवश्यकता पड़ती है वो कि उस चीज़ को मेजर कर लें। तो हमेशा जो है इस बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और आप लोग जो है उम्मीद करते हैं कि इस पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कैसे बर्नियर्स को यूज किया जाता है और अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है आपको बताने के लिए। तो वीडियो अच्छे से ज़रूर देखें और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहे वो कमेंट बॉक्स में दें कि जो है हम लोग जैसे अगर आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो उस चीज़ को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्लियर करें कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, तो दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को आपको वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे तरफ से सभी श्रोतागण, देखने वाले छात्रा और जो भी हमारे सहयोगी वीडियो को देखेंगे उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी। जैसे ही समय मिलेगा हम लोग पोस्ट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, देखते रहिए, सीखते रहिए और अन्य लोगों को भी सिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। नमस्कार।